तो मैं मंत्र बताऊंगा, उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक विज्ञान पुस्तक केंद्र के जो संस्थापक थे हमारे श्री हरि गुरुदेव रामलाल जी थे, आप उनके द्वारा बताया गया सभी योग, जिसके हम तत्साधक हैं, उनके शिष्य हैं, जो साधना में हैं, जो उनके बताए हुए इस मंत्र का जाप करते हैं और उस नाम जाप से जो परिवर्तन आता है उसका हम प्रचार करते हैं इस चैनल के और ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। तो आप सभी का गुरु से आपसे योग ऑनलाइन सेशन में पुनः स्वागत है। मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पे आए और मंच संचालन करें। मंच संचालन नहीं, सॉरी, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करें। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज से हम पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शुभारंभ कर रहे हैं। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 6 फरवरी 1988 को लिखा था। जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे-धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है, तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता, तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका
चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 विसर्ग 7। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 विसर्ग 8। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सद्गुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड अर्थात शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम एवं सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सद्गुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो उसकी सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती
राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था, आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वॉयसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित आध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सदगुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सदगुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सदगुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से ज्यों ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है वह पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की यानी भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से ही मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठकर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव ने स्वयं ही अपने बारे में और उस गुरु की महिमा के बारे में आज हम सबको बताया है, जो कि उन्होंने लिखकर हमें बताया कि गुरु होता क्या है और गुरु के आने से कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपको नाम जपते ही मिलेंगे। हमें सघन मंत्र जाप करना है और नाम जप करना है, यही हमारे जीवन का एकमात्र मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो गुरु का दिया मंत्र है वो गुरु, और उस मंत्र में कोई भेद नहीं है। तो वो मंत्र हम जपते रहेंगे, वो अजपा होता है, और उस अजपा जाप को सुनते रहना ही हमारा एक मूल और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए।
कि जो मंत्र हमें बताया गया है हमारे सनातन धर्म में कि जो आपका गुरु का मंत्र हो आप उसको रटते रहिए। और जिस हिसाब से हमारे गुरुदेव ने ये ड्यूटी भी छोड़ दी कि तुम तो सिर्फ मंत्र जाप ध्यान करो, आगे की ड्यूटी मेरी। तो आगे की ड्यूटी वो ऐसे निभाते हैं कि हमें हर कार्य से वो मुक्त कर देते हो, निष्काम कर्म योग की और बढ़ाते हैं। तो वो मंत्र जाप जो अजपा हो जाता है, तो वो अजपा कौन रटता है? हम तो नहीं रट रहे, तो कोई ना कोई तो है इस शरीर में जो हमारे अंदर है, जिसको हम नहीं जानते, बट वो सत्य है। वो हमें भान हो जाता है कि मंत्र अपने आप चल रहा है। तो वो मंत्र कौन चला रहा है? वो मंत्र किसकी ड्यूटी बन चुकी है? अब वो कौन है? वो गुरु है, वो आत्मा है, वो ही परम सत्ता है जो स्वतः उस मंत्र का जाप कर रही है। तो वो आगे का विज्ञान और आगे का कार्य हमारे श्री हरि ही शुरू करते हैं। और फिर हमारे अंदर और हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से और अलग-अलग तरीके से बदलाव आते हैं। उन्हीं बदलावों को, उन्हीं चीज़ों को हम इस सेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और हम रखने वाले कोई नहीं है, हमसे रखवाने वाले हमारे प्रभु हैं, जो हमसे ये कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने सारे पात्रों का, सारे यंत्रों का चयन कर लिया है अपने-अपने स्तर पे, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, किसी भी टाइप से हो। गुरुदेव हमें अपना यंत्र बना के और प्रचार करवा रहे हैं, उस सनातन धर्म का प्रचार करा रहे हैं, जो सबसे बड़ा धर्म है, जो कि मानवता का एकमात्र धर्म है। तो आपका इस मंच पे और इस सेशन में स्वागत है। जो गुरु बहन भाई भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए मंच खुला है। आप आइए, अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभव इस मंच के द्वारा दुनिया में साझा करें, क्योंकि ऑनलाइन और हर जगह गुरुदेव का प्रचार होता है। जिज्ञासु लोग और दुखी लोग ये चीज़ें सुनते हैं। 100 जने सुनेंगे तो कोई ना कोई तो क्या 100% उसमें से काफ़ी लोग जुड़ेंगे जिनको गुरुदेव को जोड़ना है। तो हमें एकमात्र ये हम काम करते हैं। तो आप लोगों की अनुभूति, आप लोगों की जिज्ञासा और आप लोगों का प्रश्न इस मंच के द्वारा बहुत से गुरु बहन भाई जो अभी नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ चुके हैं, उनके काफ़ी आध्यात्मिक इस पथ पे काफ़ी चीज़ों को हल करते हैं, जो कि एकमात्र हमारे परमपिता ही करवा रहे हैं। क्योंकि उनकी अनुमति के बिना, उनके आज्ञा के बिना और उनकी चाह के बिना हम कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। तो आपका मंच पे स्वागत है। जितने भी नए गुरु बहन भाई हैं, क्योंकि आप लोगों का बोलना बहुत आवश्यक है। आप लोगों की अनुभूतियाँ बहुत आवश्यक है। आप लोगों का जो साक्षात्कार है या आप लोगों का जो भी पर्सनल रियलाइज़ेशन है, आपके अनुभव, अनुभूतियाँ हैं, ये बहुत प्रेरणा देती है सारे गुरु परिवार को और आने वाले जितने भी नए गुरु बहन भाई हैं उन्हीं को। क्योंकि ये एकमात्र किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है या किसी संस्था का या किसी एक जाति का या एक देश का, ये मानवता का, संपूर्ण मानव जगत के लिए कार्य है जो परमपिता परमेश्वर हमसे करवा रहे हैं। एक निमित्त मात्र शिव विक्रम सिंह जी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। आप कृपया कर माइक एंड कैमरा ऑन कर लीजिए गुरुदेव। हाँ भैया जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। हाँ, कैमरा ऑन। मैंने आज की अपन सब साथ में हाँ गुरु भाई, आवाज आ रही? हाँ गुरु भाई, आवाज़ आ रही है बट थोड़ा-सा कट-कट के आ रही है गुरु भाई। हाँ, वो नेट का प्रॉब्लम होता है कहीं थोड़ा। जी तो गुरु भाई। अ, बोलिए आप वैसे। अपन अभी अपन सामूहिक ध्यान कर रहे थे ना अभी सब साथ में। जी गुरु भाई। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मूलाधार से कोई शक्ति जैसे बिजली कड़कती है ना, जी। वो बिजली चमकती है जैसे, तो एकदम से वो आज्ञा चक्र तक आया, बिल्कुल पूरा उजेला था उसमें। जी और गुरु। अभी-अभी हुआ है ऐसा। हाँ, तो मैं तो बहुत देर तक सोच रहा था कि ना बताऊँ, अभी इसको पचा लूँ, लेकिन आपने कहा कि ये भी एक गुरु सेवा है ना? जी। और तो मैंने इसलिए सबके साथ बताना अच्छा समझा अभी। तो नहीं तो पहले मन हो रहा था कि ना बताऊँ, 1-2 दिन बाद बताऊँगा, लेकिन तो आप अभी-अभी हुआ है बिल्कुल। गुरु भाई मतलब काफ़ी टाइम हो गया आपको जुड़े हुए गुरुदेव से? नहीं, हम तो 22 अगस्त 2022 से जुड़े हैं। अभी ये अगस्त निकल गया जो, और ये जो है ना? आपका अनुभव आज ही हुआ है आपको पहली बार?
हाँ, पहले भी हो गया और भी अनुभूति शेयर की है मैंने, 2-3 अनुभूति अभी हुआ है, अभी ध्यान में बैठे-बैठे अपन सामूहिक ध्यान कर रहे थे ना, तो ऐसा लगा जैसे बिजली चमकती है तो मूलाधार से कोई शक्ति आके आज्ञा चक्र तक आई। तो बहुत बड़ा अच्छा हल्का पूरा शरीर हल्का हो गया है और बड़ा अच्छा, मतलब पूरा गुरु दिख रहे थे, दादाजी गुरुदेव, अपने दादा गुरुदेव दोनों के दर्शन हो रहे थे, बहुत देर तक आखिरी तक हुए। फिर वो आवाज निकलने लगी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो हाथ भी जोड़ लिया, ऑटोमेटिक हाथ जुड़ गए सीना के सामने आके, अपन जो हाथ जोड़ते हैं ना, दोनों कर सीना के सामने आके जुड़ गए और आवाज निकल रही थी जोर जोर से, जय गुरुदेव जय। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पूरा शरीर हल्का पड़ गया है। भाई आपके साथ हुआ वो ही आज विनोद जी पुरोहित गुरु भाई ने जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी थी उसमें पढ़ा कि गुरुदेव 6 इंद्रों से ऊपर जो आज्ञा चक्र है, मूलाधार से आज्ञा चक्र से आपकी यात्रा करवाता है। तो इसी विषय में विनोद जी पुरोहित गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं। विनोद जी पुरोहित जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, बिल्कुल आपने जो है ना सही कहा। मैं भी बस यही कहना चाह रहा था जो आपने कहा कि देखिए गुरुदेव की कितनी अद्भुत लीला है कि जो आज हम जिस दिव्य लेख में हम ये बात पढ़ रहे थे कि संत सदगुरुदेव की मनुष्य को क्यों आवश्यकता है ना, क्या उसका महत्व है। जी गुरु तो भाई, वही गुरुदेव ने आज जो है साक्षात्कार एक उदाहरण के रूप में इन गुरु भाई को सामने रख दिया मंच पे, क्योंकि दिव्य लेख में यही लिखा हुआ है कि गुरुदेव ने कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हो तो अगर आप बिना संत सदगुरुदेव के संरक्षण में अगर आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हो तो जो 6 चक्र हैं, मायावी क्षेत्र हैं, उन्हीं चक्रों में आप अटके रहते हो। वो मायावी शक्तियां आपको निकलने नहीं देती और सदगुरु आपकी यात्रा सीधा आज्ञा चक्र से ही प्रारंभ करवाते हैं और वो पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध करवा देते हैं। तो ये गुरुदेव की एक अद्भुत लीला है, अद्भुत महिमा है और इसीलिए हमें संत सदगुरु की आवश्यकता होती है मनुष्य जीवन में। तो गुरु भाई आपने बिल्कुल सही कहा और आप बल्कि और 2 लाइनें और कह दीजिए इनसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाकी मैं 2 लाइनों में ये कहूँगा गुरु भाई कि जो हमारे गुरुदेव है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे श्री हरि का बोला हुआ हर वचन और लिखी हुई हर बात पूर्णतः सत्य है। जो आज जितने भी गुरु बहन भाई इस चीज को देखेंगे या सुन रहे हैं या सुनेंगे, ये बात प्रमाणित हो जाती है कि गुरुदेव ने जो लिखा है वो एक पूर्ण सत्य है, वो विज्ञान है जिसको गुरुदेव प्रॉपर प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि मेरी हर बात सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है और ये प्रैक्टिकल वो खुद करके दिखा रहे हैं। तो हाँ और भैया, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि एक चक्र जगह हो, मतलब दादा की कृपा से अभी अगस्त के महीने से जोड़ा हूँ, 6 के 6 चक्र पूरे जगा दिए दादा ने 1 मिनट में, है ना। पूरा महसूस हुआ मुझे सही में, जैसे पूरी बिजली कड़कती है ना भैया और बिजली चमकती है, वो दिखती है लाइन, ऐसी लाइन दिखी मुझे मूलाधार से और आगे चक्र तक। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत हाँ ही हाँ सुंदर। हाँ आज जी जी। आपकी बात में और भी भागीरथ जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव, आपका मंच पर स्वागत है। माइक एंड कैमरा ऑन कर लीजिए अगर सुविधा हो तो। भागीरथ जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय सुन गुरुदेव। पा जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई आ रही है, बट थोड़ी कम आ रही थी, अटक रही थी। अब बोलिए प्लीज। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि जैसा कि गुरुदेव बताते हैं अपने स्पीच में कि 15 मिनट ध्यान करो भाई, उसके बाद 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट के बाद में जो योगिक क्रिया है वो बंद हो जाएगी, घबराना नहीं है, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। पर मेरे साथ में पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ, ध्यान स्टार्ट किया है मैंने, योगिक क्रिया तो मुझे होती है, गर्दन की योगिक क्रिया है वो शुरू से ही मुझे हो रही है, गर्दन और शोल्डर की। गर्दन में खिंचाव रहता है और शोल्डर में भी मुझे खिंचाव होता है। ये मेडिटेशन करने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। पर दिक्कत ये आ रही है कि 15 मिनट के बाद में भी मुझे ये चीजें होती है। पूरे दिन होती है,
मैं चाहकर भी इनको रोक नहीं पाता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी ये रुक नहीं रही है और इसकी वजह से मेरी जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है। जी गुरु भाई, बहुत ही सुंदर प्रश्न। जो भी गुरु बहन भाई इस प्रश्न पे प्रकाश डालना चाहे, आपका मंच पे स्वागत है। गुरु भाई का प्रश्न ये है कि उनकी योगिक क्रियाएं 15 मिनट से ज्यादा होती है। खुली आंख होती है गुरु भाई या बंदी आंख में होती है? खुली आंख से मुझे एक खिंचाव टाइप से रहता है। जय गुरुदेव विक्की जय भाई। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई का प्रश्न, गुरु भाई को इतना मैं बोलना चाहता हूँ, गुरुदेव सब जानते हैं, सब समझते हैं, वो सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वव्यापक ऊर्जा है। हम लोग बहुत गहराई से, बहुत पास से गुरुदेव को अनुभव करते हैं। प्रोवाइडेड आप जो बोल रहे हैं ना, योगिक क्रिया बाद में होती रहती है, मुझको भी होता है। मैंने जब भी मैं अकेले बैठे रहा हूँ तो ऐसे गर्दन हो जाता है, हाँ, मैंने कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, हाँ, या ऐसे ऐसे मूवमेंट अकेले रहने से। हाँ, इन द बिगनिंग जब मेरे को योगिक क्रिया पहले, सबसे पहले जो पता चला था गुरुदेव के बारे में, और मैं 1-2 दिन मंत्र करने के बाद जब मेरे को योगिक क्रिया शुरू हुई थी, तो जब योगिक क्रिया शुरू हुई थी तो मैंने कंटिन्यूअसली सब टाइम, मैंने 24 घंटा योगिक क्रिया होती थी। ठीक है। योगिक क्रिया होने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे करके योगिक क्रिया बहुत सारी कम हुई है। आपके क्षेत्र में गुरुदेव आपकी, आप जैसे बोले कि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी लग रहा है आपको, गुरुदेव सब जानते हैं, मुझे प्रोवाइडेड पहले आप से गुरुदेव से कमर दर्द था। जी, मुझे पहले से कमर दर्द था और ये जो यौगिक ये जो खिंचाव होता है मेरी गर्दन में और जैसे कट-कट की आवाज़ भी आती है गर्दन से। ऐसा लगता है कि बोन्स आपस में कहीं न कहीं टकरा रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि और ज़्यादा मुझे दर्द देता है बहुत भयंकर। यस, इस विषय में एक रिसेंट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे मलेशिया से एक गुरु भाई जुड़े थे सेशन से, तो जब वो सेशन से जुड़े थे तो मैंने उनका प्रश्न ये था कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरी आंखों से मैंने झर करके आंसू बहते हैं, मैंने इतना आंसू बहते, परेशान रहते थे आंख से आंसू के। तो वो बहुत सारे प्रश्न करते थे, क्यों ये आंसू बह रहा है, क्यों ये आंसू बह रहा था। तो हम लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक स्कैन करके योग कराती है, आंसू अगर बह रहा है तो कुछ हम लोग समझाने की कोशिश की अपने हिसाब से। लेकिन 2 महीने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनको रेटिनोपैथी बोल के एक डिजीज था, जिसकी वजह से उनको मैंने हर एक महीने में एक बार आई में इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। ठीक है। अब 2 महीने के बाद योग करने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। तब हम लोग को रियलाइज हुआ था ये वो कुंडली शक्ति स्कैन करके जो आंखों से अश्रु धार बह रही थी, इट वाज एक्चुअली द नीडेड फॉर हिज क्योर। हाँ, तो इन द सेम वे आप जैसे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये योगिक क्रियाएं हो रही है, सही उसको सही करने के लिए हो रही है, ये विश्वास रखना है। और साथ ही साथ गुरुदेव जानते हैं, इंपॉर्टेंट है आप मंत्र जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, मंत्र जाप तो करता हूँ मैं, समय मिलता है उस हिसाब से करता हूँ। सघन तो नहीं हो पा यस रहा है, यस। पर जितना होता है उतना कर लेता हूँ। अजपा अजपा शुरू हुआ है गुरु भाई, अजपा या नाद? के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर ये ज़रूर है कि दिन में मुझे कई बार याद आ जाता है कि हाँ, गुरुदेव का नाम जप करना है। बाकी यस। इतना कुछ नॉलेज है नहीं अजय पर। अब अभी सेशन से जुड़े हुए थे जो गुरु भाई विक्रम जी, गुरु भाई अपना अनुभूति बता रहे थे। उनका अनुभूति मैंने, उनका एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप कुछ दिन तक या कुछ घंटे तक दबा के मंत्र जाप कीजिए। दबा के मैंने आप सब कुछ छोड़ के 3 घंटा 4 घंटा, एकदम मैं ये कंटिन्यूअसली चीज़ जैसे हम लोग उपास करते हैं। कि ये जो बोलिए। खिंचाव है वो कुंडलिनी शक्ति की वजह से हो रहा है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, मुझको भी ऑटोमेटिक एक खिंचाव रहता है। अब मैं सेशन में जुड़ने से मेरे ऑटोमेटिक खिंचाव होगी, कुंडली से एकदम क्योंकि तन के खड़ी हो जाती है। तरीके से होती है ना, तो पागलों वाली यस हरकतें ऐसे लगती है लोगों को कि यार क्या है? यस। पागल मैं हो फर्स्ट गया टाइम है। जब मेरे को शुरू हुआ था तो आई वॉज इन द बस, मैं बस से रिटर्न आ रहा था घर। ठीक है। घर में जब आसपास सब बैठे हुए, मैं भी बीच में बैठा हूँ, मेरी ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है।
तो ये सब हो रहा था इन द बिगनिंग, अभी सब बहुत सारा नॉर्मलाइज है। चलिए विक्रम सिंह जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं, गुरु भाई को ले लेते हैं। जय हाँ गुरुदेव भैया, गुरु भाई। मैं कह रहा हूँ कि भैया को अगर दिन भर हो रही है योग क्रिया तो वो सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो भैया, है ना, और अच्छा दबा के मंत्र 1 2 4 दिन 5 दिन कर लो तो वो सब ठीक हो जाएगा। गुरु मेरे भी तो जोड़ों में दर्द था, घुटनों में, मैंने गुरु को बोला कि घुटने ठीक करो दादा, तो 15-20 दिन लगा, घुटने में आराम आया है, कोई दवाई नहीं खाता मैं, बढ़िया घुटनों में भी तकलीफ में आराम है। तो सब गुरु के ऊपर छोड़ दो भैया, वो दर्द पीड़ सब हर लेंगे, ये तो छोटी मोटी बात है दर्द हर। जय गुरुदेव भैया। भूपेंद्र गुरु भाई, स्वागत है। हेलो, हाँ भैया, जो भैया बोल रहे हैं ना कि दिन भर हलचल होती है बॉडी में, जी तो भैया वो मुझे भी क्या है कि हलचल तो क्या है, जब भी बैठते हैं ना तो ईश्वर का ध्यान तो हमेशा रहता है, तो बॉडी तो डगमग डोलती है, क्योंकि जी पॉजिटिव थॉट रहती है, पॉजिटिव रहती है ना, उस वजह से होता है हमारी पूरी बॉडी में। मेरी भी गर्दन, कंधे और जैसे भी बॉडी जैसे पूरी ऐसे गोलाकार घूमती है, जैसे मैं बैठती हूँ मेरा वो सात्विक पॉजिटिव 100% रहता है ना, इस वजह से मैं तो होती हूँ। ये भैया कह रहे कोई बीमारी नहीं है, ये शक वगैरह निकाल दे भैया, और जो भी कर रहे हैं गुरुदेव अच्छा कर रहे हैं। ये जब ये भी भैया बोल रहे थे ना, इसलिए बहुत सुंदर गुरु बहन। होता है ये हमारी जब तक एकदम पॉजिटिविटी होती है और सात्विक तमोगुणी वृत्ति चली जाती है, सात्विकता आती है ना हमें, तो हमारी बॉडी एकदम डोलती है, झूमती रहती है शराबी की तरह, हम मस्त रहते हैं, मतलब हम। सत्य बात गुरु बहन। हाँ, ये वो कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, तू क्या दिलवर में घर ना करे परमात्मा के शरण में, तो बहुत बड़ी बात। बहुत सुंदर गुरु बहन, होता है सत्य भैया, बात। ये तो आनंद में डोलता है इंसान, वो मस्त इसमें तो मगन हो जाता है। एक तो एक शराब के नशे में डोलता है, और हम जो हमारे ईश्वर की जो होती है गुरुदेव के ऊपर जो हम प्रार्थना करते हैं, और गुरुदेव की जो हम मंत्र, ऐसी चाबी है मंत्र, ऐसी शक्ति है, एक विद्युत मतलब 100 सूर्य एकदम प्रकाश करे, उसमें वो शक्ति नहीं जितनी इस मंत्र, बीज मंत्र में शक्ति है। बहुत ऐसी शक्ति है, तुरंत करंट आता है, पावर के अपन जैसे कि मशीन चलाते हैं पानी की, जैसे बटन दबाते हैं पानी ऊपर आ जाता है, इसी तरह जैसे मंत्र जाप होता है वैसे हमारी बॉडी एक्टिव होती है ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छा लगता है, और मुझे रिलीफ है मेरे घुटने, मतलब डॉक्टर ने तो कह दिया आप उठो मत, इतने घुटने खराब है, पर मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, पूरे योगा कर लेती हूँ, और ईश्वर के भरोसे विश्वास सबसे बड़ी चीज है इसमें, सबसे बड़ी एक विश्वास है, बस विश्वास के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। विश्वास हो गए तो सफलता हर जगह मिलेगी आपको, तो आपको गुरु में विश्वास तो 100% करना पड़ेगा। कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तुम गुरु मंत्र ले रहे हो तो उसमें शक सुबह मत करो कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, जो भी होगा अच्छा होगा। सत्य बात है गुरु बहन, क्योंकि अच्छा होना है तभी तो ये हो रहा है। ये हो रहा है, इसी कोई मामूली, हर कोई इंसान तो कोई मतलब ले नहीं सकता ईश्वर का नाम, बहुत मुश्किल है। ये तो माया में रहते हैं, मायावी संसार है, तो एक राक्षस रूपी है, कोई हमारा सगा नहीं है संसार में, कोई भी अपना नहीं है एक ईश्वर के अलावा, सब कोई न कोई काम से अटैचमेंट रखता है हर किसी से। निस्वार्थ है तो गुरु, और निस्वार्थ है तो गुरु की शक्ति है, और ये मंत्र की शक्ति है जो हमारा कल्याण करेगी, आखिर ये हमारे काम आएगी। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। ठीक हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, ये चमत्कार की हो किसी भी काम के लिए, मंत्र एक चाबी है, उसको घुमाओ घुमाओ घुमाओ, सब कुछ अच्छा होगा। मंत्र में कितनी शक्ति है, आप ये लोग समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे बस, चालू रखो इसे। क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा है कि वो मंत्र है, तब वो यहाँ स्टॉप करेगा तो उसको भी सुनना पड़ेगा कि कौन है ये जो मुझे बुलाया जा रहा है। और मेरे तो जो ये तलवे में है ना, जो जैसे चीटियां चलती है, अक्सर कई बार ऐसे महसूस होता है कुछ चल रहा है, मतलब जी गुरु बहन, ऐसा कुछ होता है। मैं मतलब गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुदेव मुझे दर्शन तो दे दो कभी।
बहुत सी बातों का मुझे अनुभव हो जाता है, हर चीज का अनुभव होता है मुझे, क्या होना है क्या नहीं होना है। किसी इंसान को पढ़ने की मेरी ऐसी हो जाती है, किसी का उसको पढ़ लेती हूँ किस कारण से आए हैं, उसकी मन की बात जान लेती। बहुत सुंदर। भूपेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव। हाँ ठीक। जय गुरुदेव। आप लोग सुन पा रहे? जी गुरु भाई। मैंने इस विषय में गुरुदेव से बात की थी 2009 में, योगिक क्रिया के बारे में। तो मेरे को राउंड द क्लॉक योगिक क्रिया होती है, 24 घंटा होती रहती है। रात को नींद में उठता बैठता, बस में ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो योगिक क्रिया चालू रहती है। तो गुरुदेव ने मुझसे ये कहा था, ये तेरा 100वां जन्म है, आखिरी जन्म है, और जूं जूं तेरी रीढ़ की हड्डी घूमेगी तेरे कर्म कटेंगे, और ये तेरा आखिरी और लास्ट है, फाइनल जन्म है। 2009 में मैं गुरुदेव से आश्रम में मिला था, तो ये गुरुदेव से पर्सनली मेरा इंटरेक्ट हुआ था। उस समय गुरुदेव ने आंसर दिया था। तो ये कर्म कट रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट होती है ना, राउंड द क्लॉक होती है, सुबह शाम, बस में, ट्रेन में, कहीं भी चालू हो जाती है ये तो। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत। और क्या बताया था गुरुदेव ने प्रकाशशाली गुरु भाई? नहीं, ये तो मैंने पर्सनली, गुरुदेव जब लाइन में थे, हम लोग 8-10 बंदे थे, तो उस समय तो क्या हम लोग थोड़ी बहुत ऐसा करते थे, हमारा टर्न आ जाता था गुरुदेव के सामने, फिर दोबारा पीछे जाके लाइन में दोबारा खड़े हो जाते थे, तो गुरुदेव हंस के स्माइल करके आंसर दे देते थे। मीन्स काफी कम, 7-8-10 बंदे मुश्किल से हो गए उस समय। तो एक एक बंदे को गुरुदेव ब्लेसिंग करते थे, हाथ रखते थे सर पे, जिस स्थान पे गुरुदेव की मूर्ति रखी है ना, वहीं बैठ के गुरुदेव आशीर्वाद देते थे। तो ये मैंने बताया आपको, 2009 की बात बताई है मैंने आपको। तो मेरे को तो गुरुदेव ने ये बताया, तेरा ये लास्ट, ये तेरा 100वां जन्म है और आखिरी जन्म है ये तेरा। तो रीढ़ की हड्डी मूवमेंट होती है। बाकी लाइफ में कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है मेरे को, हर चीज क्षेत्र में फेलियर हूं मैं, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी, इतना खुश हूं कि मैं गुरुदेव है साथ में, तो बहुत अच्छी बात, मैं खुश हूँ। ठीक है सर। और जो जोधपुर के अंदर जो मूर्ति है ना गुरुदेव की, हेलो, वो गुरुदेव ने हाँ, वो गुरुदेव ने सामने बैठ के बनवाई थी। तो बॉम्बे से मेरी ही टीम ने, वो बॉम्बे जो जोधपुर आश्रम में है ना, अगर आप बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, जितने आश्रम में मैं ही भेजता हूँ बॉम्बे से मूर्तियाँ सारी। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मूर्ति आके गुरुदेव को आप भी वो साक्षात आप जाओगे और उस मूर्ति को देखोगे, उनके हाथ को देखोगे, वो मूर्ति आज भी आशीर्वाद देती है। सर मैं आज भी उस मूर्ति के सुबह सुबह उठता हूँ, वो मूर्ति के पास जाता हूँ, चूमता हूँ, वापिस आ जाता हूँ। सो स्टिल मैं जब भी गुरुदेव के पास जाता था तो गुरुदेव के चरणों को चूमता था। तो चूमना मेरी हॉबी थी, गुरुदेव को चरणों में। वो गुरुदेव जानता था, जब भी जाता था गुरुदेव के आगे तो गुरुदेव पैर आगे कर देते थे, ये बंदा आया है, पैर चूमे बिगड़ जाएगा नहीं। देखिए कितने प्यारे हमारे। बट मैंने सफर लाइफ में बहुत ज्यादा किया, बट फिर भी हंसते रहता हूँ, हमेशा एंजॉय करते रहता हूँ। आंसर नहीं, मैं तो आज भी लाइफ में अपने आप को अनाथ ही मानता हूँ। सिर्फ मेरा गुरुदेव है, सर्कमफेरेंस मेरा बहुत छोटा है, उस सर्कमफेरेंस में मैं और गुरुदेव रहते, बाकी मैंने थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं रखी, वो सर्कमफेरेंस से सबको बाहर निकाल दिया। यानी मेरा सर्कमफेरेंस बहुत छोटा है, मैं और गुरुदेव सर्कमफेरेंस में रहते हैं। दैट्स ऑल। लाइफ को इजी बना के रखा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ लाइफ को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जर्नी है, बहुत टफ जर्नी है। मैंने गुरुदेव से वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बात की थी कि गुरुदेव ये वर्ल्ड वॉर क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ आपसे? हाँ गुरु भाई, गुरुदेव ने हाँ, तो ये बात जब गुरुदेव अर्ली मॉर्निंग तक वॉक पे थे, 9:30-10 बजे का टाइम था, तो मैं जाके गुरुदेव के पास जाना चाहता था, तो कुछ गुरुदेव आश्रम के लोगों ने मेरे को रूम में लॉक कर दिया हॉल के अंदर। किसी तरीके से मैं हॉल से बाहर आ गया, तो गुरुदेव के पास, गुरुदेव वॉक ले रहे थे, 2 या 3 बंदे गुरुदेव के साथ थे। तो मुझे चंदन जी ने मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया कि आप आगे नहीं जा सकते, गुरुदेव मॉर्निंग वॉक ले रहे। तो गुरुदेव की नजर पड़ी मेरे पे, तो गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको रोका नहीं जाए, इसको आने दिया जाए मेरे पास। अर्ली मॉर्निंग वॉक ले रहे थे गुरुदेव आश्रम के सामने। तो आश्रम के सामने वॉक लेते समय जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, गुरुदेव वर्ल्ड वॉर होगा वो कैसे होगा, तो उस समय गुरुदेव ने मेरे को बोला था कि इजराइल और ईरान से वर्ल्ड वॉर होगा।
और जो फिगर दिया था वो फिगर अभी तक गुरुदेव ने शायद हर 5 में से 4 बंदा मारा जाएगा इसमें, मेरे शिष्य भी मारे जाएंगे, व्यवस्था युग समाप्त हो जाएगी, सब नई व्यवस्था आएगी। तो शायद हालांकि देखो बॉडी में भी सब नया डेवलपमेंट होने वाला, बट ठीक है हम लोग लाइन में खड़े चल रहे हैं, ज्यादा डिजर्व भी नहीं कर रहे बट एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, मंत्र है हमारे पास तो खुश है हम लोग, मंत्र के अंदर काफी खुश है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत। जी गुरु भाई। हाँ नहीं बस मैंने जो छोटा सा मैसेज था सर, ये तो मैंने गुरुदेव से पर्सनल बात की थी तो मैंने आपको बताया। ये 2009 की बात है, 2008 की बात है, फिर तो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे काफी लाइफ में गुरुदेव से मिलने की। बहुत सुंदर गुरु। वो गुरु ही हमें चयन करते हैं कि कौन सा किसको कार्य करना है, और जो आपकी अनुभूति बहुत। प्रेम सिंह जी भाटी भी इसको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। और सर आपने अभी आप बात बताई थी, ये मैंने आज से 4 महीने पहले मेरे पास दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला कि यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया, पता नहीं क्या बात। और मेरे मुंह में वैसे ही निकला कि नहीं, जिस दिन इजराइल के साथ में युद्ध होगा उस दिन आप समझ लेना वर्ल्ड वार है। तो वो किसी ने मेरा ये वीडियो बना दिया था, क्योंकि मैं वो गुरुदेव का रखता हूँ तो सब लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो पता नहीं कोई बहुत ही वक्ता पैदा हो गया है, तो सब लोग हंसते रहते हैं। तो पता नहीं उस दिन गुरुदेव ने कैसे ही बोला दिया कि नहीं, वर्ल्ड वार तो इजराइल के साथ जिस दिन युद्ध हो गया उस दिन वर्ल्ड वार समझ लेना। नहीं, मेरे को गुरुदेव ने 2 कंट्री का नाम लिया था, इजराइल और ईरान, वो मेरे माइंड में है अभी तक। तो वो ईरान का मैंने नहीं बोला उस दिन, मैं कि इजराइल के साथ में जिस दिन किसी के साथ में युद्ध हो गया उस दिन आप वर्ल्ड वार समझ लेना। तो आप तो आज बता दिया है, वो अभी थोड़ा बहुत चलना भी शुरू हो गया। देखो सर एक मेरे पक्का हो गया। नहीं ऐसा है, देखो मैं अगर हम लोग को फेल किया जा रहा है एक ही क्लास में बार बार, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो गए। गुरुदेव के पास नहीं अगर नहीं हम लोग गुरुदेव के शिष्य, हम लोग को फेल किया जा रहा है, मेरे को तो बार बार फेल किया जा रहा है। मैं सोचता कोई बड़ा फैक्टर होगा, शायद कुछ रोक के रखे गुरुदेव। ठीक है, मैं हाँ वो देखो गुरुदेव के शिष्य ना आखिरी क्षण तक, भले जान जाए, मरना पड़े, जला दो, काट दो, फाड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं अपने को, पर मंत्र से पीछे नहीं हटेंगे और गुरुदेव को नहीं छोड़ेंगे, भले कितना भी नुकसान हो जाए। बिल्कुल सर, पीछे हटना नहीं सीखे। अब गुरुदेव के चरणों को, मैं तो रोज सुबह जाता हूँ, आश्रम में रहता हूँ बॉम्बे में, गुरुदेव के चरणों को चूम के आता हूँ, बैठ जाता हूँ वहां पे, आता ध्यान में, क्योंकि मेरे माइंड में गुरुदेव के चरण ही बैठे, वो जो बैठे हुए ना, 3 गुरुदेव के 3 फिंगर बन रही हो, गुरुदेव की हस्तरेखा भी है ना उसमें, वो मैंने ओरिजिनल बनाई है सर। तो गुरुदेव ने मेरे को स्पेशली बैठ के, जब मेरे को मूर्ति की स्थापना हुई थी जोधपुर आश्रम में, तो गुरुदेव आए थे पर्सनली चेक करने के लिए, और गुरुदेव की एक अंगूठी थी जो गुरुदेव के एक्सीडेंट में डैमेज हुई है, एक अंगूठी, उंगली, छोटी उंगली, तो मेरे से पूछा उस उंगली पे आपने क्या किया, तो मैंने बताया देखो उस उंगली को मैंने वही शेप दिया जो आप बताए थे, वो इंस्ट्रक्शन था गुरुदेव का। आपने कभी ध्यान से गुरुदेव की जो छोटी उंगली है ना राइट हैंड की, वो किसी एक्सीडेंट में थोड़ी, हाँ उसमें भी कुछ ये निशान है एक, आप देखना इसमें भी कुछ गुरुदेव की लीला है। सर मेरे को नहीं मालूम, पर जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो हम लोग ने प्रैक्टिकली काम किया है वहां पे, और वो काम मेरा किया हुआ नहीं है, वो तो गुरुदेव सामने बैठ गए थे, सामने आए थे, बैठे थे, और मैंने बोला गुरुदेव से, मैंने फाइनल बोला, गुरुदेव ने मुझसे पूछा कौन सी मुद्रा लेनी, क्या लेनी, सारे क्वेश्चन किए, मैंने खाली इतना बोला अभय मुद्रा। उसके बाद गुरुदेव को मैं बोला देखो मैं भी कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा नहीं, आप बैठो, आप इंस्ट्रक्शन दो। तो वहां से एक आर्टिस्ट आया था बॉम्बे से, पाटकर सर करके, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स का लेक्चरर है, हाईली क्वालिफाइड है बंदा,
वो आया था तो मैं बीच में से हट गया, खाली मैंने असिस्ट पे लग गया जो काम करने में। तो गुरुदेव ने अपने आप इंस्ट्रक्शन दिया बैठ के, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो सारा इंस्ट्रक्शन गुरुदेव का ही है उसमें। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ साथ में खड़ा था उस समय, काफी गुरु भाई थे उस समय इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। तो बट लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ मैं तो उसको। हम तो केवल नाम मात्र को है। हाँ, क्यों? हम तो केवल नाम मात्र को है, गुरुदेव भी है, करने वाले तो गुरुदेव ही है। हाँ ठीक है ना सर। हम लोग तो अभी 24, मेरे को तो नाच चल रही 24 घंटा क्रिया थम ही नहीं रही 24 घंटा। अभी मैं तो आपको कैसे बताऊं 24 घंटा मतलब गुरुदेव ने कहा था जूं जूं तेरी रीढ़ की हड्डी घूमेगी वैसे वैसे तेरे कर्म कटेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कैलकुलेटर लेके कितने और बचे, और ये नॉन स्टॉप मेरे को नहीं लग रहा है मेरी डेथ से पहले खत्म भी हो गई है अभी। तो इतना घूम है अब ये नहीं मालूम जर्नी कितनी है, पर ये नॉन स्टॉप हो गया मेरे लिए। तो आश्रम में बैठता हूँ तो भी लोग मेरे बारे में बात करते, जहाँ जाता हूँ वही बात करते। मैं बोला ठीक है। वो तो सब आपकी तरह ही हो गया। हाँ, आपकी तरह हो गया सब। गुरुदेव से जो जुड़ा हुआ है उनके सबके मन में यही, आपके जो मन में चल रहा है वो भी चल रहा है सब। बिल्कुल। ये जो आप बोल रहे हो मेरे मन में पूरी वही चल रही है। नहीं, मेरे को तो नाच चल रहा है। मैंने गुरुदेव से पूछा था जाके, मैं बोला गुरुदेव मेरे को रात को कुछ हुआ कान में, तो मैं कान में लकड़ी डालने लग गया सुबह उठ के। मैं बोला कान में क्या गड़बड़ हो गई? तो मैं बोला ऐसे ऐसे मुझे भी ओम की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मुझे भी ओम की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, मेरे को ना सुनाई दे रहा, सन्नाटा जैसा सन सुर से 24 घंटे चलते रहता हूँ। और मैं लोगों से एकांत रहना ज्यादा पसंद रखता हूँ, यानी जहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं, शोर शराबा, कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, माइक टीवी, उनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ फिर तो। लेकिन नाच मिस हो जाएगा ना अगर मैं उन सब में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो अकेले रहना, अकेले रूम में। मैं भी गांव में रहता हूँ तो नाद ओम की सुनाई देती है, वहाँ ड्यूटी पे तो मशीनों की आवाज आती है। तो वो आपका गाँव कौन सा भाई साहब? जी गुरु भाई आपकी वॉइस आपका गांव कौन सा है? मैं तो फलोदी तहसील में हूँ। तो बालेसर के हो क्या आप? नहीं, फालू जोधपुर का ही। अच्छा, जोधपुर के आप। हाँ जी। तो बहुत ही सुंदर आज गुरु भाई हमें सुनने मिली, और गुरुदेव ने जो बोली है वो आज वापस आप लोग जो वार्तालाप की आपको गुरुदेव ने कभी बताया था कि और राम का ऑपरेटिंग, तो गुरुदेव ने जो बात बोली और जो बात पूर्ण में करना और उसमें खड़ा करना, वो हमारा बचपन है। बाकी श्री हरि मिलती है वो आत्मा। आपका साउंड म्यूट कीजिए भूपेंद्र जी, आपका साउंड म्यूट कीजिए प्लीज। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं भूपेंद्र जी को बोल रहा हूँ, आपका साउंड म्यूट कीजिए। इतना इको हो रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए भूपेंद्र जी को बोल रहा हूँ आपका साउंड म्यूट कीजिए। और दोनों जब बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, कृपा करके एक म्यूट पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग सब सुन पाएंगे, ये रिक्वेस्ट है। बहुत सही बात गुरु भाई। और भी किसी गुरु बहन भाई को अगर मंच पे कुछ बोलना है तो आपका स्वागत है, अन्यथा समय सेशन का पूर्ण हो चुका है। तो हम सेशन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव हिंगलू गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के उपाय की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव।